हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल SWT स्टडी जोन में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं लिसनर्स, इसकी मैं मीनिंग बताने वाली हूं और इसके स्कोप और इसके प्राइवेट और पब्लिक गुड्स क्या होते हैं उनके बारे में बताने वाली हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं लिसनर्स। एक और बात कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लीजिएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अब आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लिसनर्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, पब्लिक फाइनेंस मीनिंग इसकी क्या होती है, यानी कि पब्लिक फाइनेंस को लिसनर्स हिंदी में जो लोक वित्त कहा जाता है। यानी कि ये पहले तो इसके बारे में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं, उसके बाद हम इसकी मीनिंग के बारे में डिस्कशन कर लेंगे। जैसे कि जो पब्लिक फाइनेंस होता है वो दो वर्ड से मिलकर के बना है। पहला है पब्लिक, दूसरा है फाइनेंस। यानी कि अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे पब्लिक से क्या मतलब होता है। तो पब्लिक का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आप जनता से ना लगाइएगा। यहाँ पर ये जनता से ना होकर के बल्कि जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली जो संस्थाएं होती हैं, जैसे कि कह सकते हैं कि सार्वजनिक संस्थाएं होती हैं या सरकार से है। और फाइनेंस का मतलब तो आप लोगों को पता ही है कि आय प्राप्त करना है। तो इस तरीके से पब्लिक फाइनेंस की मीनिंग बनती है। तो पब्लिक फाइनेंस लिसनर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इट रिफर्स टू द स्टडी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बाय द गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर एंटिटीज। इसमें बोला गया है कि इसमें हम गवर्नमेंट के द्वारा जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज की मैनेजमेंट है उसकी स्टडी करते हैं। इसमें हम रेवेन्यू को कलेक्ट करते हैं, फंड एलोकेट करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं और इनके बेनिफिट्स को मतलब सोसाइटी तक भी पहुंचाते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होता है, मेन उद्देश्य होता है पब्लिक फाइनेंस का, ताकि हमारी आर्थिक वृद्धि हो सके, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, स्टेबिलिटी हो सके, सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण के लिए भी, ताकि हम उनको रिसोर्सेज अच्छे तरीके से प्रोवाइड करा सकें। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज आती हैं, जैसे लिसनर्स आप देख सकते हैं टैक्सेशन, पब्लिक डेप्ट मैनेजमेंट, बजटिंग, एक्सपेंडिचर कंट्रोल। तो कुछ की एरियाज भी हैं पब्लिक फाइनेंस के, जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, काफी सारी चीजें हैं। तो पब्लिक फाइनेंस इज अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ द गवर्नमेंट रोल इन द इकोनॉमी। यानी कि कह सकते हैं कि एक ये क्रिटिकल कंपोनेंट है जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इकोनॉमी में, क्योंकि ये गवर्नमेंट को इनेबल करता है कि वो सोसाइटल नीड्स को देखे, उनको रिसोर्सेज एलोकेट करे, ताकि पब्लिक वेलफेयर को हम प्रमोट कर सके। तो आई होप आपको मीनिंग समझ में आ गई होगी। अब लिसनर्स आगे बढ़ते हैं। अब लिसनर्स हम बात कर लेते हैं स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस के बारे में। जैसा कि आप लिसनर्स स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस यानी कि इसका क्या स्कोप है, यानी कि आप सब्जेक्ट मैटर ऑफ पब्लिक फाइनेंस भी इसको आप कह सकते हैं। यानी कि लोक वित्त की विषय सामग्री या फिर लोक वित्त का क्षेत्र, राजस्व का क्षेत्र, इसको हम कह सकते हैं हिंदी में। स्कोप जो है इसका पब्लिक फाइनेंस का बहुत ही ज्यादा वाइड है, बहुत ही ज्यादा बड़ा है, और ये बहुत सारे फाइनेंशियल एक्टिविटीज, गवर्नमेंट के फाइनेंशियल एक्टिविटीज के वेरियस एस्पेक्ट्स को कवर करता है। पब्लिक सेक्टर एंटिटीज के वेरियस एस्पेक्ट्स को, उसके फाइनेंशियल एक्टिविटीज के वेरियस एस्पेक्ट्स को कवर करता है। तो कुछ एरियाज हैं पब्लिक फाइनेंस के स्कोप के, जैसे कि आप देख सकते हैं लिसनर्स, मैंने पॉइंट वाइज सारी चीजें दी हुई हैं। जैसा कि है पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक रेवेन्यू का हिंदी में अर्थ होता है सार्वजनिक आय। यानी कि अब ये जान ले कि सार्वजनिक आय यानी कि पब्लिक रेवेन्यू होती क्या है। तो पब्लिक रेवेन्यू सार्वजनिक आय, या फिर जब भी हम कोई भी चीजें एक्सपेंडिचर करते हैं, कोई भी खर्चा करते हैं, तो उसकी पूर्ति हेतु जो सरकार है उसको आय की आवश्यकता होती है। यानी कि सार्वजनिक व्यय करने की वजह से सरकार को क्या होती है, इनकम की जरूरत होती है। तो सार्वजनिक आय के अंतर्गत आय के जो प्रमुख सोर्स हैं, इसके विभिन्न सिद्धांतों तथा इसके एकीकरण में आने वाली समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं लिसनर्स की जो सार्वजनिक आय है, पब्लिक रेवेन्यू है, इसका मुख्य स्रोत क्या है? टैक्स है भाई, कर है। तो जैसे कि पब्लिक रेवेन्यू में मैंने दिया हुआ है, इसमें गवर्नमेंट के रेवेन्यू का सोर्स इंक्लूड होता है, जैसे कि वो टैक्सेस से ले सकती है, फी से, फाइन से और अदर फॉर्म ऑफ पब्लिक रेवेन्यू कलेक्शन से। नेक्स्ट है आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर। यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब होता है सार्वजनिक व्यय। अब ये क्या होता है? तो जिस प्रकार लिसनर्स उपभोग इकोनॉमिक्स का एक पार्ट होता है, उसी तरीके से जो सार्वजनिक व्यय है, पब्लिक एक्सपेंडिचर है, वो किसका पार्ट है? पब्लिक फाइनेंस का
डिपार्टमेंट है या पार्ट है कह सकते हैं आप। तो इसमें क्या होता है कि सरकार अपने जो भी वर्क होती है उसको पूरा करने के लिए जो भी अपना जो धन है उसको खर्चा करती है, तो उसे ही सार्वजनिक व्यय कहा जाता है। अब इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने दिया हुआ है कि इसमें एलोकेशन ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज इंक्लूडेड होते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स और सर्विसेज से, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कैसे होगा, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स का, एजुकेशन का, नेशनल डिफेंस का। तो ये सब क्या है, इस पर एक्सपेंडिचर ही तो हो रहा है। नेक्स्ट है आपका पब्लिक डेट मैनेजमेंट। पब्लिक डेट मैनेजमेंट की बात कर लें यानी सार्वजनिक ऋण, तो इसमें क्या होता है, तो पहले इसकी मीनिंग मैं आपको बता दूं, फिर इस पे बात करेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो लिसनर्स, जो सार्वजनिक व्यय की पूर्ति सार्वजनिक आय से नहीं हो पाती, तो इसकी पूर्ति के लिए यानी कि इसको पूरा करने के लिए जो गवर्नमेंट है उसको लोन लेने की आवश्यकता होती है, यानी कि ऋण लेने की आवश्यकता होती है। तो इसमें आप जैसे कि देख सकते हैं पब्लिक डेट में कि इसमें क्या होता है कि दिस इन्वॉल्व्स द मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट बोरोविंग्स, यानी कि गवर्नमेंट की बोरोविंग्स को कैसे मैनेज किया जाएगा, जैसे कि बॉन्ड कैसे इशू करना है, डेट रिपेमेंट को कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। नेक्स्ट है आपका फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी, इसको आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी कह सकते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं लिसनर्स राजकोषीय नीति, फिजिकल पॉलिसी को। तो फिजिकल पॉलिसी अब क्या होती है, तो यानी फिजिकल पॉलिसी भी एक इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो फिजिकल पॉलिसी है उसका मेन कार्य है कि जो अर्थव्यवस्था है उसमें क्या करे, वो बैलेंस बनाए रखे, यानी कि संतुलन बनाए रखना इसका कार्य है। तो इससे क्या होता है कि इस नीति से देश के अंदर उत्पादन से संबंधित क्रियाओं का नियमन होता है। अब इसमें आप जैसे कि लिसनर्स देख सकते हैं कि इसमें हम गवर्नमेंट टैक्सेशन का यूज करते हैं और उसको स्पेंड कर इकोनॉमी की ओवरऑल परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं और इकोनॉमिक गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है आपका पब्लिक बजटिंग। पब्लिक बजटिंग के बारे में बात कर लें कि पब्लिक बजटिंग क्या होती है, तो इसके बारे में लिसनर्स जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि गवर्नमेंट के बजट को प्रिपेयर करने का जो प्रक्रिया है वो अपनाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, जैसे कि पहले प्रायोरिटीज देखनी है, फिर रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, एक्सपेंडिचर को भी मॉनिटर करना है। अब भाई सरकार पहले खर्चे देखेगी, उसके अकॉर्डिंग ही तो इनकम का अपना कैसे चीजें बनाएगी कि वो कैसे हर एक एक्सपेंडिचर के ऊपर कितना इनकम वो एक्सपेंड करे कि वो सारी की सारी चीजें मैनेज हो पाए। नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर ले, इसका हिंदी अर्थ होता है वित्तीय प्रशासन। तो राजस्व की सार्वजनिक आय व्यय यानी कि पब्लिक फाइनेंस की जो पब्लिक रेवेन्यू है, पब्लिक एक्सपेंडिचर है, या फिर जो हम लोन की ऋणों की व्यवस्था करते हैं यानी पब्लिक डेब्ट के लिए जो व्यवस्था के लिए जो एक प्रशासन तंत्र की आवश्यकता होती है, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो जो भी सरकारी लेखे जोखे होते हैं उनकी देखभाल, बजट का निर्माण कैसे करना है, उसका प्रकाशन, इससे सम्मिलित इसमें कार्य किए जाते हैं। तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में जैसा कि आप देख सकते हैं लिसनर्स, मैंने लिखा भी हुआ है कि दिस इंक्लूड्स द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक फंड्स, यानी कि इसमें पब्लिक फंड्स को कैसे मैनेज किया जाएगा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को कैसे मैनेज किया जाएगा, इसका ऑडिट कैसे किया जाएगा, अंकेक्षण कैसा किया जाएगा पब्लिक फाइनेंस को। तो लिसनर्स, आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है नेक्स्ट हमारा पब्लिक और प्राइवेट गुड्स। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि लिसनर्स देख रहे हैं आप पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स, तो इसके बारे में बात कर लें कि पब्लिक गुड्स क्या होती है, प्राइवेट गुड्स क्या होती है। तो सबसे पहले अगर मीनिंग की बात करें पब्लिक गुड्स की, तो पब्लिक गुड्स लिसनर्स वो होता है जिसको नेचर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है या फिर गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, ताकि पब्लिक क्या करे, उसका फ्रीली यूज कर सके, उसके लिए कोई चार्ज नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका जो प्राइवेट गुड्स है, मैं आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताऊंगी वन बाय वन, उसके बाद मैं इस पे बात करूंगी कि जो मैंने आपको ये नोट्स दिए हैं उसके बारे में। सो प्राइवेट गुड्स क्या होता है, प्राइवेट गुड्स वो चीज़ें होती हैं जिसका मैन्युफैक्चर या फिर इसको बेचने का कार्य जो है वो प्राइवेट कंपनीज के द्वारा किया जाता है, ताकि कोई भी कंज्यूमर हो, कोई भी उपभोक्ता हो, उसकी नीड्स एंड वांट्स को हम सेटिस्फाई कर सकें, उसको हम संतुष्टि प्रदान कर सकें। तो आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गई होगी। लिसनर्स, अब मेन बात आती है कि पब्लिक गुड्स का प्रोवाइडर कौन होता है। तो अभी मैंने बताया नेचर या फिर गवर्नमेंट, लेकिन प्राइवेट गुड्स में मैन्युफैक्चरर होता है, वो प्रोवाइड करता है। यानी कि मैन्युफैक्चरर का मतलब है यहाँ पर एंटरप्रेन्योर से।
सो आई होप आपको ये जो भी मैं बता रही हूँ समझ में आ रहा होगा। लिसनर्स, पब्लिक गुड्स में जो रिच एंड पुअर होते हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाता है, बल्कि लेकिन प्राइवेट गुड्स में ज़्यादातर प्रेफ़रेंस रिच कंज्यूमर को दिया जाता है, क्योंकि उनके पास पैसे होते हैं। मेन पब्लिक प्राइवेट गुड्स का क्या है कि प्राइवेट जो संस्थाएँ होती हैं उनका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? प्रॉफ़िट अर्न करना, तो वो उसी हिसाब से कार्य करेगी। नेक्स्ट है कि जो अवेलेबिलिटी की बात कर लें, तो पब्लिक गुड्स जो होती है वो सबके लिए अवेलेबल होती है, लेकिन प्राइवेट गुड्स सबके लिए नहीं होती है अवेलेबल। जो पैसे देगा उसके लिए अवेलेबल कराया जाएगा। इसमें जो पब्लिक गुड्स की जो क्वालिटी आप कह सकते हैं वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, सबके लिए एकदम समान। लेकिन प्राइवेट गुड्स में जो क्वालिटी प्रोवाइड की जाती है कंज्यूमर को वेरी करती है कस्टमर टू कस्टमर। फिर आता है कि आप लिसनर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब मैंने इसमें जो दिया हुआ है कि पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स 2 टाइप के गुड्स होते हैं, जिनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे और वो कैसे कंज्यूमर्स को क्या प्रोवाइड करते हैं। तो जैसा कि लिसनर्स आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो पब्लिक गुड्स आर नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवलरीज। जाहिर सी बात है, पब्लिक गुड्स यानी कि भाई गवर्नमेंट फ्रीली प्रोवाइड कर रही है सारे पब्लिक को, तो इसमें क्या होगा कि इसमें कोई भी कंपटीशन नाम की कोई भी चीज नहीं होगी, तो इसमें कोई भी राइवल इनका नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि पब्लिक गुड्स प्रोवाइड जैसे ही करेंगे तो ये सबके लिए अवेलेबल होगा। कोई भी इसमें ऐसा नहीं है कि वो उसको छोड़ करके बाकी सारी चीज़ों को प्रोवाइड किया जा सकता है, तो ऐसा इसमें नहीं होता है। एडिशनली इसमें बोला गया है कि जो पब्लिक गुड का यूज़ है, वो एक इंडिविजुअल के द्वारा की जाती है अपने रिड्यूस इट अवेलेबिलिटी और क्वालिटी फॉर अदर्स। जैसे एग्ज़ाम्पल्स में अगर मैं बात करूँ लिसनर्स कि कौन-कौन से एग्ज़ाम्पल्स हैं पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स के, तो पब्लिक गुड्स के जैसा कि आप एग्ज़ाम्पल्स देख सकते हैं, पब्लिक पार्क्स हो गई, स्ट्रीट लाइटिंग हो गई, नेशनल डिफेंस हो गई, आप पब्लिक पुलिस सर्विसेज़ कह सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं, रोड्स, डैम्स एंड रिवर, ये सारे के सारे एग्ज़ाम्पल हैं किसके? पब्लिक गुड्स के। लेकिन प्राइवेट गुड्स की बात कर लें कि प्राइवेट गुड्स में क्या बताया गया है, तो ये एक्सक्लूडेबल होता है और राइवलरीज़। ज़ाहिर-सी बात है कि इसमें हम मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? प्रॉफ़िट अर्न करना। तो इसमें जो भी प्राइवेट संस्थाएँ होती हैं, वो प्रॉफ़िट अर्न करने के लिए एक-दूसरे से बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन रहता है मार्केट में इन लोगों का, यानी बहुत ज़्यादा राइवल रहते हैं इनके। ने इसमें ये होता है लिसनर्स कि जो मैंने अभी आपको मीनिंग तो बता ही दी कि कौन प्रोवाइड करता है। तो प्राइवेट गुड्स कुछ चीज़ों में रिस्ट्रिक्टेड भी होता है। प्राइवेट गुड्स का यूज़ एक इंडिविजुअल कर सकता है, अपनी जैसी उसकी अवेलेबिलिटी है इनकम की उस हिसाब से, और या फिर जिस तरीके की क्वालिटी चाहता है। जैसे कि हम सब देखते हैं कि जब भी मार्केट में जाते हैं, तो जिस तरीके की हमारी इनकम होती है, उसी तरीके का हम एक्सपेंडिचर करते हैं और उसी तरीके की क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, जो भी प्रोडक्ट लेने हैं, उस तरीके के लेते हैं। तो हर एक तरीके की चीज़ें मार्केट में प्रोवाइडेड की जाती हैं। नेक्स्ट है आपका एग्ज़ाम्पल्स प्राइवेट गुड्स का, यानी प्राइवेट गुड्स के कौन-कौन से एग्ज़ाम्पल्स हैं? तो लिसनर्स, जैसे फूड, क्लॉथिंग एंड हाउसिंग, और भी बहुत सारे कॉस्मेटिक्स कह सकते हैं आप, फुटवियर कह सकते हैं, कार्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हो सकता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? इसके एग्ज़ाम्पल्स हैं। अब मेन डिस्टिंक्शन पब्लिक और प्राइवेट गुड्स का एक इम्पोर्टेंट इम्प्लीकेशन प्रोवाइड करता है इस प्रोविज़न में। इसमें बोला गया है कि प्राइवेट गुड्स मार्केट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है कि इंडिविजुअल के ट्रांज़ैक्शंस, इंडिविजुअल को किस तरीके के ट्रांज़ैक्शन करके बायर एंड सेलर के बीच में एक ट्रांज़ैक्शन होता है, जिसके द्वारा वो गुड्स एंड सर्विसेज़ को प्रोवाइड कर पाते हैं। सो ये सारी चीज़ें इसमें बोली गई हैं। ओवरऑल डिस्टिंक्शन का मतलब ये है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही एसेंशियल होता है और इस कह सकते हैं बहुत ही सिग्निफिकेंट है, ताकि हम चीज़ों को समझ सकें अलग-अलग तरीके से, जहाँ पे गुड्स को प्रोवाइड किया जाता है और गवर्नमेंट का क्या रोल है पब्लिक गुड्स को प्रोवाइड करने में। तो ये सारी चीज़ें इसमें बेसिकली बताई गई हैं। तो लिसनर्स, आज के इस वीडियो में मैं बस इतने ही के बारे में बात करूँगी। नेक्स्ट आगे जो टॉपिक्स होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं लाऊँगी और जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो क्लियर हो गई होगी, और कुछ भी अगर ना समझ में आया हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी लिसनर्स, मैंने जो पीडीएफ ये दिया हुआ है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जा कर के आप वो ले लीजिएगा। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये सारी चीज़ें मैंने बहुत ही सिंपल और ईज़ी वे में प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। यानी कि जैसे कि आप देखिए कि डिस्टिंक्शन जो बताया है, पहले मैंने अलग-अलग बताया था, फिर एक में बताया है कि मार्केट के थ्रू प्रोवाइड होता है। प्राइस मैकेनिज़्म इंश्योर करती है प्राइवेट गुड्स को, जो कि एफिशिएंटली एलोकेटेड होती है कंज्यूमर की विलिंगनेस टू पे पर, यानी कि कंज्यूमर कितना पे कर सकता है, उसकी कितनी इच्छा है पे करने की, उसी के अकॉर्डिंग वो चीज़ें ले सकता है। और पब्लिक गुड्स में क्या होता है, ये गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, ये पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ के द्वारा। इसीलिए इसमें कोई भी मार्केट मैकेनिज़्म नहीं होता है कोई का, ताकि प्रोविज़न को इंश्योर किया जा सके।
तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी की जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो लिसनर्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।